अभी भी तुम्हारे मार्क्स सिर्फ 300 आ रहे हैं और बचे हैं सिर्फ 3 महीने, और तुम्हें सब बोलेंगे कि अब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं बोलने वाली हूँ। सो हाय गाइस, आई एम नौशीन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले तो ये समझो कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो एम्स का ख्वाब देख रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें बस चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने लास्ट के 3 महीने में क्या किया, जो मैंने अपने मार्क्स को 300 से डायरेक्ट 618 कर लिया, और मैं अभी एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी एक डिसेंट कॉलेज में चले जाए, बस गवर्नमेंट होना चाहिए। बाकी एम्स के लिए तो आपको पिछले 2-3 साल से तैयारी करना बहुत जरूरी। बाकी मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप अभी 3 महीने पढ़ के आपके एम्स में एडमिशन हो जाएंगे या फिर आप टॉप कर जाओगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट है जो कि अभी 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो अभी 4 महीने 5 महीने में ज्यादा फोकस्ड है। तो सबसे पहले तो गाइस सुनो कि मुझे भी सबने यही बोला था कि अभी तुम्हारे 300 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, तो अब तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने लास्ट के 3 महीने में ऐसा क्या किया जिससे मेरे मार्क्स जो है डायरेक्ट 618 हो गए, तो वो मैं आपको 4 मंथ वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन अब मैं एक्चुअल बताने वाली हूँ कि लास्ट के 3 मंथ जो कि सबसे क्रूशियल मंथ होते हैं, उसको मैंने कैसे यूज किया है। अब सुनो, 300 आने का मतलब ये नहीं कि तुम डम हो। 300 आने का मतलब है कि तुम मेहनत कर रहे हो, बट तुम्हारी स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी सी रॉन्ग है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो और अब कमबैक के लिए एकदम तैयार हो जाओ। मतलब लास्ट के 3 मंथ में आके मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो है कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन कुछ काम नहीं करती। अल्टीमेटली तुम्हें बस उससे आइडिया लगता है कि तुम्हें करना क्या है, करना तुम्हें खुद ही पड़ता है। तो सुनो, रूल नंबर 1 कि तुम्हें ऑब्सेशन होना चाहिए, किसी भी अपोजिट जेंडर से नहीं, बट एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से तुम्हें इतना ज्यादा ऑब्सेशन होना चाहिए कि तुम उसे दिन रात लेकर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लाइन बाय लाइन तुम्हें वो याद होना चाहिए। मेनली बायो के एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी वो तो तुम्हें लाइन बाय लाइन याद होनी ही चाहिए। फिजिक्स के एनसीईआरटी मैं उतनी रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, तो मैं उससे तुम्हें रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। रूल नंबर 2, मैंने क्या किया था ना कि मैं मॉड्यूल छोड़ दी थी लास्ट के 3 मंथ में। मैंने बस टेस्ट दिया था और पीवाईक्यू किया था। लेकिन आप लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं अब मॉड्यूल करूं कि नहीं करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने बोला था कि तुम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मॉड्यूल के लगाओ जो कि थोड़े एडवांस हो। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि पिछले साल नीट के क्वेश्चन थोड़े टफ आए थे फिजिक्स के, तो अभी थोड़े से मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने जरूरी है। नहीं तो पता नहीं इस बार क्वेश्चन कैसे आएंगे। ऐसे हम लोग को बिल्कुल भी अंडर प्रिपेयर नहीं होना है, हमें पूरी तैयारी करनी है। अगर तुम दिन भर में 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लगा रहे हो तो कम से कम 20 क्वेश्चन एक बार एडवांस के लगा के देखो। पर डे लगाओ, थोड़े थोड़े लगाओ। बाकी जो तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में तुम्हारे जो भी गलत हो रहे हैं उसे तुम अच्छे से एनालाइज करो, उससे सही करो। क्योंकि टेस्ट में गलत होंगे तो चलेगा। तुम लोग बार बार बोल रहे हो कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे बहुत गलत हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में गलत होगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे नीट के पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। जो तुम्हारे टेस्ट में भी गलत हो रहा है तुम उससे सीखो, तुम उसे ठीक करो। क्या पता सेम क्वेश्चन नीट में ही आ जाए या सेम पैटर्न के क्वेश्चन नीट में आ जाए, तो वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 3 कि एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि मेरे पास तो मिस्टेक नोटबुक है ही नहीं। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट के 3 मंथ वाला मिस्टेक नोटबुक बनाओ जो तुम नीट की एक रात पहले पढ़ सको। एक रात पहले कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ूं, इतना बड़ा सिलेबस है, तो तुम्हारी एक मिस्टेक नोटबुक रहेगी तो तुम एक दिन पहले पढ़ पाओगे अच्छे से। जो मैंने किया था, मैंने स्पेशली लास्ट के 3-4 महीने पहले ही बनाई है अपनी मिस्टेक नोटबुक। मैं पूरे साल से नहीं बना रही थी, और उसी को मैंने नीट के 1-2 दिन पहले रिवाइज किया था। नीट के 1-2 दिन पहले मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। और एक और की है कि मतलब अगर तुम पूरे सप्ते पढ़ रहे हो, मतलब पूरा वीक तुमने पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो संडे एक ऐसा वीक रखो जिसमें तुम कुछ नया मत पढ़ो, तुम उसमें बस रिवाइज करो, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा मिथ कि दीदी कितने देर पढ़े, कितने देर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक बात सुनो, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बस ऐसे है कि मैंने तो लास्ट के टाइम में 12 से 15 घंटे पढ़ा है हर दिन, क्योंकि मेरे लास्ट के कुछ मंथ वाले पहले वाले टेस्ट में जो है कम मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे पढ़ना पड़ा। आप लोग भी पढ़ो। आप लोग को अगर लगता है कि 10 घंटा इनफ है, 10 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ पा रहे हो, तो वो उतना ही पढ़ो। और रियली 10 घंटा इनफ है अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हो तो। और एक बात और सुनो कि अभी क्या होगा ना कि बहुत सारे नीट एस्पायरेंट क्या करेंगे कि सोना छोड़ देंगे। मैं 4 घंटे सो कर पढ़ लूंगा, मैं 5 घंटे सो के पढ़ लूंगा। ऐसे नहीं होता है, तुम्हें सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अच्छे से सोओगे नहीं तो तुम्हें बहुत इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब फील होगा, तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए सोना बहुत जरूरी है। तो मिनिमम तुम 6 से 7 घंटे की नींद तो लो ही। अगर 8 घंटे भी सो जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम सोने में अपना टाइम वेस्ट करो, बाकी किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक चीज और कि तुम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। बहुत किसी ने बोला कि मेरे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मैं स्क्रॉल करने लग जाता हूँ या मैं रील लिखने लग जाता हूँ। तो उसे कम करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक स्टडी विद मी सेशन स्टार्ट करूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक स्टडी विद मी सेशन स्टार्ट करूँ तो प्लीज कमेंट करें।
सो दैट कि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ पाए और आप लोग का स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाए। और एक बात, अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हो तो आप लोग अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या करो कि या तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। अगर आप फ़ोन से पढ़ते हो तो मोस्टली यूट्यूब और इंस्टा पे ही टाइम वेस्ट होते हैं। तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स या अपने सिबलिंग्स या फिर अपने पेरेंट्स को बोलो कि आप उसमें लॉक लगा दो और उसके बाद आप उसे टच मत करो, क्योंकि अभी लास्ट के 3 महीने बचे हैं। इसमें आपने कोई भी लापरवाही की तो तुम अपना सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि अभी एम्स के नीचे हम गवर्नमेंट कॉलेज तक आए हैं, अब उससे नीचे हम प्राइवेट कॉलेज पे जाएंगे। अगर तुम्हारी इतनी औकात है तो प्लीज तुम पढ़ाई छोड़ दो, प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी एडमिशन हो ही जाता है। सो अगेन द नेक्स्ट रूल इज कि तुम टेस्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग के टाइम में यही किया है कि मैंने बहुत टेस्ट दिया है लेकिन मैंने उसे एनालाइज नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं बढ़े। और जब मैंने उसे एनालाइज करके अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना स्टार्ट किया है और फिर उसे ठीक किया है तो लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मेरे मार्क्स बढ़े हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही गए हैं। वैसे ही तुम्हारे भी मार्क्स बढ़ेंगे, तुम ये एक बार करके तो देखो। और देखो भाई, अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, तुम्हारे जो भी टाइमिंग है, मतलब तुम जब सो रहे हो, उठ रहे हो, जब तुम्हारे पढ़ने का शेड्यूल है तभी तुम पढ़ो। तुमसे जब बन रहा है तब पढ़ो। मुझे रात में पढ़ने की आदत थी, मैं रात में पढ़ती थी। तुम्हारे दिन में है, सुबह में है, कभी भी है, तुम तब पढ़ो, क्योंकि अभी अपने रूटीन को चेंज करके तुम अपने 3-4 दिन वेस्ट करोगे, इससे अच्छा तुम अभी कर लो। लेकिन नीट से 4-5 दिन पहले तुम थोड़ा सा अपने शेड्यूल को ठीक कर लेना। तुम 2 से 5 अपने टेस्ट देने की कोशिश करना। अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स 110% बढ़ेंगे। अगर फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तब तुम मुझे कमेंट करके बताना। मैंने पहले ही बताया, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगी अगर तुम्हारे मार्क्स ये सब चीज़ फॉलो करने के बाद नहीं बढ़ रहे तो। और प्लीज गाइज अभी पढ़ लो, बस 3 महीने तुम्हें पूरा मेहनत करना है, उसके बाद बस ऐसे ही ऐसे, उसके बाद बस आराम। तुम डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे। तो प्लीज अभी मतलब हार मत मानो, अभी बस लगे रहो लगे रहो। कुछ दिन की बात है, बिल्कुल भी अभी मतलब थकना नहीं है, बस लगे रहना है। और हाँ गाइज, मैं अभी कुछ पीवाईक्यू करवा रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप चाहते हैं कि रोज 5-6 पीवाईक्यू कवर कर दूँ मैं आपका हर दिन, तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय।